हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूँ जीपी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी। बेसिकली देखा जाता है तो जो हमारे मेमोरी हैं ये दो टाइप के देखते हैं। एक होता है हमारा रिमेम्बरिंग और दूसरा आता है हमारा फॉरगेटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मेमोरी होता है, जो माइंड होता है, यानी मेमोरी को क्या कहते हैं हम, याददाश्त। जो हमारा याददाश्त होता है उसके बारे में हम रिमेम्बरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। रिमेम्बरिंग मतलब क्या होता है, याद रखना, यानी चीज याद करना या फिर याद करना। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखो, कंप्लीट देखो, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम पीओटी पढ़ते हैं तो ये चार चीजें हम क्लियर नहीं हो पाती हमसे। ये चार चीजें आपके सामने हमेशा आता है कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है और रिकॉग्निशन क्या होता है। हमेशा इस चीजों को हम पढ़ तो लेते हैं, पर एक्चुअल इन चारों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या चीज है, ये हमें क्लियर नहीं होता है। तो आज हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि जो स्टेप होते हैं, जो ये सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस में क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आज का सेशन में क्या करने वाले हम मेमोरी के रिमेम्बरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि याद रखना कि जो चीज होता है उस मैसेज को हमें कैसे याद रखना है। तो मेमोरी बेसिकली क्या होता है हमारा, कि मेमोरी हमारा वो प्रोसेस है, वो हमारा तकनीक है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन यानी किसी पहले के मैसेज को, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल कंटेंट के साथ क्या करते हैं, उसको हम उसको पुनः ब्रिंगिंग करते हैं। ये जो वर्ड है ना आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शब्द ना पूरे डेफिनेशन के मीनिंग को चेंज कर सकता है। तो मेमोरी क्या होता है हमारा, मेमोरी वो प्रोसेस है जो किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन, पहले के मैसेज को, जो पहले के जो मैसेज है उसके ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि ओरिजिनल कंटेंट के रूप में आपको क्या करना है, उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, उसको वापस लाने की प्रक्रिया जो आपकी रिक्वायर्ड होगी, उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको रिमेम्बरिंग कहते हैं या फिर मेमोरी रिमेम्बरिंग कहते हैं। यानी कि देखो सीधी सी बात है, आप जब पढ़ाई करते हो तो मैसेज को क्या करते हो, माइंड में स्टोर कर लेते हो, फिर उसको जब आपको रिक्वायरमेंट होता है तो इस मैसेज को क्या करते हो, ब्रिंगिंग करते हो, उसको वापस लेके आते हो, उसको यूज करते हो। ठीक है, तो इस चीज का अगर देखा जाए, जैसे आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो, क्या करते हो, जब आप कम्युनिकेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके 4 स्टेप होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? जिसको पता है वो मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो बेसिकली इसके 4 होते हैं। पहले क्या होता है, सोर्स, उसके बाद होता है मैसेज, उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, उसके बाद होता है हमारा रिसीविंग। तो हर चीज के कहीं न कहीं हमारे एलिमेंट या फिर स्टेप होते हैं। तो हम देखते हैं इसके क्या स्टेप होते हैं। इसके बेसिकली 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन, दूसरा अटेंशन, तीसरे अगर बात करेगा सिस्टमेटिक वे से चले तो तीसरे नंबर पाएगा हमारा रिकॉग्निशन और चौथे नंबर पाएगा हमारा रिकॉल। यानी कि पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिकॉल और चौथा हमारा रिकॉग्निशन। रिटेंशन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम कभी भी पढ़ाई करते हैं, सीधी सी बात है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या करता है, ये मैसेज को हमारे माइंड में स्टोर करने के काम करता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा, ये जो भी मैसेज होता है उस मैसेज को माइंड में स्टोर करने का काम करता है। यानी रजिस्ट्रेशन मतलब मैसेज को माइंड में स्टोर करना। क्लियर है? अब बात करते हैं रिटेंशन। सीधी सी बात है, आपने मैसेज को माइंड में तो स्टोर कर लिया, पर क्या पता अभी आप भूल जाओ, कल भूल जाओ। आप याद करते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, आप याद करते हो तो आप उसे 2 दिन में भूल जाते हो, 4 दिन में भूल जाते हो, या फिर कोई बात ऐसा होता है कि आपको बचपन की बात आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपके मेमोरी पे उसको बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो रिटेंशन ये कहता है कि जो आपके मैसेज, जो रजिस्ट्रेशन ने क्या किया, आपके मैसेज को माइंड में स्टोर किया, उस मैसेज को अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखो। रिटेंशन मतलब उसको बनाए रखना, लंबे टाइम तक बनाए रखना। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या कहता है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मैसेज को स्टोर कर लिया, रिटेंशन ने बोला कि भाई मैं इसे लंबे टाइम तक बना कर रखूंगा। ठीक है, अगला काम है रिकॉग्निशन का, कि आपके माइंड में बहुत से मैसेज होते हैं, उस मैसेज में करंट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी पहचान करना। उसकी जो पहचान करेगा कौन करेगा, रिकॉग्निशन। सपोज करो आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए आप हाथ का यूज करोगे, तो
तो आपका माइंड मैसेज देगा कि इसको आपको हैंड को खाना खाना है तो आपका हैंड काम करेगा। आपको कोई पिक्चर देखनी है तो पिक्चर देखने में कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है? आंख करता है। तो आपका जो मोटर नर्वस होता है आपके माइंड को या फिर अपने आंख को मैसेज देगा कि आप जाके मूवी देखो, आप मूवी देखने का काम करो। तो रिकॉग्निशन क्या मतलब होता है? ये पहचान करता है कि कौन सा सेंस ऑर्गन को मैसेज देना है। फिर होता है रिकॉल, यानी रजिस्ट्रेशन ने क्या किया? मैसेज को स्टोर कर लिया। रिटेंशन ने उस मैसेज को आपके माइंड में बना के रखा। रिकॉग्निशन ने उसके मैसेज की पहचान की, करेंट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये भी इसने पहचान कर लिया। और रिकॉल ने क्या किया? उसको एक्सपोज कर दिया, उसको प्रस्तुत कर दिया। इसने मैसेज स्टोर किया, इसने बना के रखा। इसने बहुत से मैसेज आपके दिमाग में थे, आपको पर्टिकुलर एक टाइम पे कौन सा मैसेज चाहिए, तो रिकॉग्निशन ने उसकी पहचान कर ली और रिकॉल ने उसको क्या किया? प्रस्तुत कर दिया। तो ये होता है रिकॉल। एक एक करके सबके बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर एक चीजों को समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे बहुत इफेक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे आई क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है, आपको पता है। अगर बात करें सेंस ऑर्गन तो बेसिकली हमारे 5 टाइप के होते हैं। क्लियर है? हर किसी को पता होगा। तो जो हमारे सेंसरी नर्वस होते हैं ये क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके किसको देते हैं? एक नर्वस सिस्टम के थ्रू माइंड को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। यानी आंख ने मूवी देखा, इसके मैसेज को इसने कैच किया और उस इंफॉर्मेशन को इसने ब्रेन में डिलीवर कर दिया। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके माइंड को डिलीवर करना। इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा मोटर नर्वस। अब देखते हैं कि हमारा जो मोटर नर्वस है इसका क्या काम होता है। इसने क्या किया? सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके माइंड को दे दिया, पर ये जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि ये क्या करते हैं? ये आपके ब्रेन से मैसेज लेता है। क्या करता है? ब्रेन से मैसेज लेता है और उस मैसेज को क्या करता है? ये आपके जो मशीन के जो एक्शन होते हैं, जो आपके बॉडी होता है, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन है उसको मैसेज देता है कि आपको काम करना है। इसको में क्या था कि सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके माइंड को दे रहा था, पर मोटर नर्वस क्या कर रहा है? ये ब्रेन से मैसेज लेता है और आपके सेंस ऑर्गन को डिलीवर करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सेंसरी नर्वस का क्या काम होता है और हमारे मोटर नर्वस के क्या काम होता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके पर अलग अलग चीजें डिसाइड होता है। अभी हम पीओटी की बात कर रहे हैं, पीओटी में मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन बेसिकली हमारे मेमोरी से रिलेट होना चाहिए। तो देखते हैं इसके मेन डेफिनेशन क्या होता है। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत से मैसेज है, ठीक है, उस मैसेज को हम क्या करते हैं? माइंड में स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें क्या होता है? हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन एक मैसेज को मैसेज करते हैं, प्राप्त करते हैं और उस मैसेज को क्या करते हैं? एक नर्वस सिस्टम के थ्रू उस मैसेज को या फिर उस इंफॉर्मेशन को आपके माइंड में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इस स्टोर करने की जो आपका जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि सेंस ऑर्गन ने एक मैसेज कलेक्ट किया, जैसे कि आपका बॉडी हो गया, स्किन हो गया, आंख हो गया, इसने मैसेज बताया, इसने मैसेज को डिलीवर किया नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम ने क्या किया? इस मैसेज को माइंड के थ्रू क्या किया? स्टोर कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। जो सेकेंड हमारा है रिटेंशन। रिटेंशन का हिंदी में बात करो, हिंदी में से कहते हैं बनाए रखना। ठीक है? तो रिटेंशन क्या होता है? अभी क्या था रजिस्ट्रेशन में? क्या था कि सेंस ऑर्गन ने क्या किया? मैसेज लेके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में स्टोर कर लिया। तो ये मैसेज आपके माइंड में कितने टाइम तक बना रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? रिटेंशन। यानी जो मैसेज ब्रेन में आपके स्टोर हो गया, उस मैसेज को रिमेन बनाए रखना लंबे टाइम तक। यानी जो मैसेज आपके माइंड में स्टोर है उसको एक लंबे टाइम तक बनाए रखना क्या कहलाता है? आपका रिटेंशन। क्लियर है? यानी सेकंड स्टेप हो गया हमारा रिटेंशन। पहले था रजिस्ट्रेशन, उसमें मैसेज को हमने स्टोर किया। रिटेंशन में किया गया, उसी मैसेज को हमने अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा, यानी कि लंबे टाइम तक बनाए रखा। ये हमारा रिटेंशन हो गया। अब हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करें, या फिर इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो हमारे रिटेंशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एक फ्रीक्वेंसी का नियम पढ़ा होगा या फिर एक्सरसाइज का नियम पढ़ा होगा।
तो ये बेसिकली अगर बात करें हम लेसन प्लान में, तो हम बेसिकली इसको यूज कहाँ करते हैं, हम इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन क्या हो गया होता है कि एप्लीकेशन कहीं न कहीं आपका एक्सरसाइज कराता है, यानी कि एक ही इवेंट को बार बार रिपीट कराता है, आपको याद कराता है। तो फ्रीक्वेंसी का नियम यही कहता है कि आप किसी भी जो इवेंट है, कोई मैसेज है, उसको बार बार आप रिपीट करो। जब आप उसे बार बार रिपीट करोगे तो कहीं न कहीं आपके माइंड में उसका रिटेंशन होगा, लंबे टाइम तक बना रहेगा। अब बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन ये चीज कहता है कि एक चीज को दूसरी चीज से आप क्या करो, कनेक्ट करके रखो। भाई सीधी सी बात है, आपने कोई चीज रखा, उसको दूसरी चीज से आपने जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपका लंबा इफेक्ट पड़ता है और आपके माइंड में लंबे टाइम तक याद रहता है। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरे स्टेप में कहा गया इंटरेस्ट। तो भाई सीधी सी बात है, आपने हर किसी ने पढ़ा होगा तैयारी का नियम या रेडिनेंस का नियम। इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने में, तो भाई तुम कुछ भी कर लो, कितना भी चला लो, कुछ भी कर लो, पढ़ता नहीं, बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ता वो। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके लिए मोटिवेट करते हैं बच्चे को, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वो पढ़ाई करता है। जब अच्छे से पढ़ाई करेगा वो, तो उसके माइंड में क्या होगा, हम लंबे टाइम तक रिटेंशन होगा। अब बात करते हैं रिसेंसी। रिसेंसी को अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे नयापन। सपोज करो आप आज पढ़ रहे हो, तो आपको अगर कल पूछा जाए इसके बारे में, तो सीधी सी बात है आपको याद रहेगा। पर आपने कोई भी लेक्चर 3 महीने पहले लिया हो, तो आपको कंप्लीट याद नहीं हो सकता। तो रिसेंसी यही कहता है कि जितना भी नॉलेज आपका नया होगा, उसको आप रिपीट करोगे, उसका जो प्रैक्टिस करोगे, तो लंबे टाइम तक ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। और जो पुराने नॉलेज है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपको याद नहीं आएंगे। क्लियर है? अगर बात करें रिसेंसी में, तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली 3 चीज इसके अंदर जुड़ा हुआ है। रिसेंसी पहली बात तो ये कहता है कि जो लंबे टाइम का है, जो पुराने जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी याद करने में कम होती है। दूसरी बात ये क्या कहता है, दूसरी बात आपका ये कहता है कि जो आपने रिसेंस यानी कि रिसेंसी यानी जो कुछ टाइम पहले पढ़ा हो, तो आपके माइंड पे लंबे टाइम तक दिमाग में स्टोर रहता है। और इसके साथ एक तीसरी बात कहता है, जैसे आपका किसी का एग्जाम होता है ना, तो घर वाले कहते हैं, चाहे कोई टीचर कहता है कि भाई 2 घंटे पहले तक के बाद, चाहे 1 दिन पहले आप पढ़ना बंद कर देना। तो क्यों कहता है वो इसलिए कहता है कि कहीं ना कहीं और रिसेंसी नियम काम करता है। रिसेंसी नियम का जो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका कोई एग्जाम है ना, तो सीधी सी बात है 2 घंटे पहले आप पढ़ना उसका बंद कर दो। क्योंकि ये 2 घंटे पहले आप जो पढ़ते हो ना, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो रिसेंसी के पहला क्या था कि जो लंबे टाइम का जो पढ़ा हुआ वो थोड़ा सा कम याद रहता है, जो करेंटली आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा आपको याद रहता है। पर ये भी कहता है कि तुरंत आप पढ़ के पेपर में मत बैठो, कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट होगा, वो आपको याद नहीं रहेगा। तो रिसेंसी नियम आपका ये कहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिटेंशन को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल भी इस पर काम करते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल आपकी ये है, कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, देन कर्सरी टीचिंग। यानी कि आप अगर समझ के पढ़ते हो कोई भी चीज, आप अगर समझ के पढ़ते हो, तो सीधी सी बात है भाई, आपको दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर रट्टा मार के पढ़ोगे तो ये नहीं, मैं कह रहा कि याद नहीं रहेगा, पर कहीं ना कहीं उसका रिटेंशन पे प्रभाव पड़ेगा। आप उस चीज को भूल सकते हो, पर आप समझ के पढ़ोगे तो उसका प्रभाव आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। जबकि दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है विलफुल लर्निंग देन फोर्सफुल लर्निंग। यानी आप अगर अपने मन से पढ़ाई करोगे, अपनी इच्छा के साथ पढ़ाई करोगे, तो उसका रिटेंशन एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। पर आपको फोर्स करके पढ़ाया जाए तो सीधी सी बात है भाई, आपको अब मैं जबरदस्ती कहूंगी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप पढ़ तो लोगे पर लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। तो इस पर अगर हम बात करें तो कौन सा नियम है, इस पे हमारा कौन सा नियम काम करता है, किसी को याद है, किसी को? चलो अगला हम बात करते हैं। तो अगला हमारा है प्लेजर इन लर्निंग। इसको हम 3 नाम और से जानते हैं। एक नाम होता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। ये लॉ और इफेक्ट जो होता है ना, जो हमारा इफेक्ट का जो नियम है, प्रभाव का जो नियम है, उसके 3 नाम है। पहला नाम उसका है सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन इफेक्ट। दूसरा नाम है उसका प्लेजर एंड सैडनेस का नियम, यानी कि खुशी और दुख का नियम। और तीसरा है लाइक और डिसलाइक नियम। तो अब सीधी सी बात है, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप खुश होकर पढ़ाई करोगे ना, तो उसका प्रभाव आप लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा आपके दिमाग में। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखते हैं।
अगला पॉइंट है एसोसिएशन इन लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया कि भाई हर चीज को आप अगर ऐड कर करके पढ़ते हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर करके पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। सीधी सी बात है, आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करो, अब पढ़ो, एक दूसरे में रिलेशनशिप बनाओ, कनेक्ट करो, पढ़ो। तो चौथा नियम ये कहता है। पांचवा नियम है आपका सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। आपके जो नोट्स बुक है, आपकी किताबें हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस है, एक चैप्टर है कि पहला चैप्टर कौन होगा, दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, तीसरा चैप्टर कौन होगा। अगर आपका आखिरी चैप्टर पहले में दे दिया जाए या फिर पहला चैप्टर अगर आखिरी में डाल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप सीख तो लोगे, सीधी सी बात है, सीख तो लोगे आप, पर एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं उसका रिटेंशन पर प्रभाव पड़ेगा, आप लंबे टाइम तक उसका यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले चैप्टर में अगर पीओटी की बात करें हम, तो पीओटी के पहले चैप्टर में क्या है, उसमें बताया गया आपका डीजीटी क्या होता है, आपका एनएसडीए क्या होता है, एनएसडीसी क्या होता है, एनएसडीए क्या होता है, साथ साथ ये बताया गया सीटीएस क्या होता है, सीआईटीएस क्या होता है, एनसीपीटी क्या होता है। यानी कि सीधी सी बात है, जो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आपको अगर बेसिक चीज पता नहीं होगा ना, तो आपको कुछ भी कर लो भाई, सीधी सी बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। जबकि अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो साइकोलॉजी लर्निंग, यानी कि पूरे पीओटी में कौन कौन से नियम यूज किए जाएंगे, कौन कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है, अटेंशन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। क्योंकि अगर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो भी है, आपका 5W+1S कहाँ यूज होगा, 6W+1S कहाँ यूज होगा, तो आपका एक सीक्वेंस बनाया गया है कि आप रूल अगर ये आखिरी चैप्टर में डाल दिया जाए तो आपके पहले के चैप्टर क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया जाता है कि जो सेकेंड नियम है हमारे पीओटी का, ये रूल्स रेगुलेशन आप तीसरे चैप्टर में यूज करो, चौथे चैप्टर में यूज करो। तो जब भी हमें पढ़ाई नहीं, एक सिक्वेंस से पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। तो छठा पॉइंट हमारे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इन द लर्निंग एंड अटेंशन। सीधी सी बात है भाई, जब आप सावधान होकर बिल्कुल बिल्कुल एकाग्रता से अपने ध्यान को लगा के आप बिल्कुल मन से पढ़ाई करते हो ना, तो उसका प्रभाव आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक बना रहता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आता है हमारा रिकॉल। रिकॉल को देखा जाए तो बेसिकली हमारा ये चौथा स्टेप है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिकॉल क्या होता है, रिकॉल मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी मैसेज, पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन में मैसेज हमने क्या किया था, स्टोर कर लिया था। रिटेंशन में क्या था, उस मैसेज को एक लंबे टाइम तक अपने माइंड में हमने बनाए रखा था। पर रिकॉल क्या कहता है, जो मैसेज आपने स्टोर किया है ना, उसको जब जरूरत पड़े तो सेम कंटेंट को आप क्या करो, एक तरह से प्रोड्यूस कर दो, यानी कि प्रोड्यूस द सेम इंफॉर्मेशन इन द सेम कंटेंट इज कॉल्ड रिकॉलिंग। यानी कि मैसेज जो आपने स्टोर किया है, उस सेम कंटेंट को आप उससे अगर प्रोड्यूस करते हो ना, तो इस सिस्टम को कॉल, इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रिकॉलिंग। क्लियर है। कभी कभी इसका डेफिनेशन आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, यानी पीओटी पढ़ते हो, तो कभी कभी ये डेफिनेशन भी आता है कि हमारे माइंड में जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंस है, क्या है, उसको बना हुआ है, ब्रिंगिंग है, वो बना हुआ है आपके पास। तो अगर माइंड आपका अलर्ट होता है तो इस चीज को क्या कहा जाता है, यानी कि प्रस्तुत करने की बात कर रहा हो। यानी जो आपके मैसेज आपके माइंड में स्टोर है, उसको आप प्रस्तुत करो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहते हैं रिकॉल। क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। अगर देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये हमारा तीसरा स्टेप होना चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान करना, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, माइंड में आपने नॉलेज स्टोर कर लिया, रिटेंशन में क्या था, उसको एक लंबे टाइम तक बना के रखा। तो जब आपने पढ़ाई किया ना, तो आपके माइंड में क्या हुआ, वेरियस सिमिलर इंफॉर्मेशन, यानी एक जैसे बहुत से मैसेज आपके माइंड में स्टोर थे। पर आपको रिक्वायरमेंट थी कि अभी आपको खाना खाना है, तो आपका हाथ काम करेगा उसमें। अभी आपको मूवी देखनी है, तो आंख उस टाइम पे काम करता है, यानी कि उस टाइम आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आंख की रिक्वायरमेंट है। तो रिकॉग्निशन क्या करता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी स्कैनिंग करता है, यानी कि उसकी पहचान करता है। यानी कि जो आपके मैसेज है, सिमिलर मैसेज आपके माइंड में स्टोर है, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, उसको स्कैनिंग करने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन में एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में क्या था,
मैसेज को हमने सेंस ऑर्गन ने क्या किया, मैसेज कलेक्ट किया, उसको दिया नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम ने क्या किया, माइंड में स्टोर कर दिया, उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रिटेंशन में क्या था कि जो मैसेज हमारे माइंड में स्टोर है उस मैसेज को एक लंबे टाइम तक हमें क्या करना है, माइंड में बना के रखना। रिकॉग्निशन क्या कहता है, जो अपने मैसेज स्टोर किया है ना, आपको जो रिक्वायरमेंट है उस मैसेज को स्कैन करो और आपको बताओ कि ये रिक्वायरमेंट है। बताने का काम किसका होता है, रिकॉल का। रिकॉग्निशन का मतलब होता है बस उसकी पहचान करो कि आपकी क्या जरूरत है, बस उसको स्कैन करो। और रिकॉल क्या कहता है कि आपने स्कैन कर लिया, आपको रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली आपके जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, क्लियर है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये पहचान कौन करता है, रिकॉग्निशन। और ABCD में कौन सा सही है वो आपको कहता है रिकॉल। पहचान करना रिकॉग्निशन, बताना रिकॉल, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े, इसके मैंने कुल 4-5 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैसेज को माइंड में स्टोर किया था। तो पहला यही है कि स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेनेवर इट इज नीडेड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज द कॉल्ड। यानी ये कह रहा कि आपके माइंड में मैसेज तो स्टोर है भाई, पर क्या कह रहा है, ये सिमिलर रिस्पॉन्स कैसा है, अगेंस्ट। यानी जो मैसेज आपके माइंड में स्टोर है ना, वो आपके स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के जस्ट अगेंस्ट जब आप उसके प्रस्तुत करते हो ना, तो उस कहने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन। बहुत से बच्चे ने को लग रहा होगा कि उसे बोलेंगे रिकलेक्शन। नहीं जी भाई, ये गलत है। रिकलेक्शन गलत है। क्यों गलत है? रिटेंशन का मतलब ये था कि अगर बात कर रिटेंशन, रिकॉग्निशन जस्ट अपोजिट है। रिकलेक्शन क्या कहता है, उसको प्रस्तुत करो। रिटेंशन क्या कहता है, उसको माइंड में बनाए रखो। यानी अगर ये अगेंस्ट कह रहा कि आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स कर रहे हो, किसके, उसके अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी कि जस्ट अपोजिट यानी रिटेंशन। अगर ये अगेंस्ट यहां से हट जाए तो क्या होगा, रिकलेक्शन, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, रिटेंशन, यानी कि उस मैसेज को बनाए रखना, या फिर अगर रिस्पॉन्स करने के लिए कह रहे हो तो उसके अगेंस्ट, क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा कि मैसेज आपके इनसाइड मेमोरी में क्या है, स्टोर है। पर उस मैसेज को आपके स्टिमुलस ने कहा, यानी कि एक निश्चित उत्तेजना की क्रिया, आपके स्टिमुलस ने कहा कि माइंड से उस मैसेज को याद करने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे। तो भाई इसमें किसी अगेंस्ट की बात तो कर नहीं रही है। जो आपके मैसेज में, माइंड में जो मैसेज है, जो स्टोर है, वो कह रहा उसको आप प्रस्तुत कर दो। तो क्या होगा आपका, रिकलेक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, रिकलेक्शन। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत से बच्चे बोल रहे रिटेंशन होगा, बहुत से बच्चे बोल रहे रिकॉग्निशन होगा, बहुत से बच्चे बोल रहे रिकॉल होगा। तो मैंने आपको यही बताया। पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में हमारा ये था रजिस्ट्रेशन, मैसेज को स्टोर करना। दूसरे में क्या था हमारा, रिटेंशन, उस मैसेज को कैसे बना के रखना। इसमें कौन कौन से रूल काम कर रहे थे हमारे, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, रिसेंसी का नियम, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का नियम, इंटरेस्ट का नियम। किसमें हमने यूज किया था, रिटेंशन में। क्यों यूज किया था, हमने इसलिए यूज किया था इनका कि ये जो प्रिंसिपल हमारे हैं कहीं न कहीं मैसेज को हमारे माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखेंगे, इसलिए हम प्रिंसिपल के यूज करते हैं। तो हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा रिटेंशन में, क्लियर है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे ये है कि जो हमारे जो मैसेज है वो हमारे माइंड में क्या है, स्टोर है, ठीक है। पर हमारा जब माइंड अलर्ट होता है तो हम कॉल्ड कहते हैं, कॉल कहते हैं करने के लिए। तो क्या होता है हमारा, रिकॉल। यानी जो एक्सपीरियंस, जो मैसेज आपके माइंड में स्टोर है, तो उसको हम क्या करते हैं, याद करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिकॉल करते हैं, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिकॉल। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मैसेज करके। और अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फॉरगेटिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, रिमेम्बरिंग, कि याद कैसे करना है। एक भूलने का भी सिस्टमेटिक एक तरीका होता है कि हम कैसे भूल जाते हैं। 1 घंटे में कितना बोलते हैं, 10 घंटे में कितना बोलते हैं। कुछ भूलने के ऊपर कुछ मॉडल भी तैयार है, उस मॉडल के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो कल का सेशन हमारा बहुत प्यारा होने वाला है, फॉरगेटिंग हर कोई आएगा।
और वीडियो देखेगा। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हो। बाकी आप जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो आज के लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हो, बाकी कल मिलते हो।